ग्रीस सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इन सब के बारे में आज आपको बताएंगे। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होता है और कोई भी आप वनडे एग्जामिनेशन देने जाते हैं उसमें इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को जानते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या चीज़ होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या चीज़ होती है? साधारण संख्याएं जिसे हम अपने गणना के रूप में लेते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। या दूसरे शब्दों में दोस्तों ये कह सकते हैं कि जो हमारे दैनिक जीवन में डेली रूटीन में यूज होता है, जैसे संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे इसके आगे इसकी कोई लिमिट नहीं होती। अगर दोस्तों यहीं पे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो आप क्या बताएंगे? एक जो है सबसे प्राकृतिक छोटी संख्या है। लेकिन दोस्तों अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो ये बता पाना संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि आप संख्या को लिखते जाएंगे, एक में एक जोड़ते जाएंगे, नया नया संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या है वो अनंत हो सकती है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो दोस्तों जो हम अपने दैनिक जीवन में जिन संख्याओं का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, वही हमारी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं जो अपने गणना में यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है और एक एक कर इसमें जोड़ते जाते हैं, हमको अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती जाती है। अगला देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर। शून्य सहित समस्त प्राकृतिक संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न उठता है कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है। देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे आप लिखते जाइए, आगे जितना भी लिख पाइए वो सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। लेकिन पूर्ण संख्या जो होती है दोस्तों, उसमें 0 भी इंक्लूड हो जाता है, यानी 0 भी शामिल हो जाता है। तो 0 हमारी क्या होती है? अगर हम 0 से शुरू कर रहे संख्या को लिखना तो ये पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में क्या अंतर हुआ कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। दूसरा देखिए, कह रहे हैं सभी छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या क्या होता है दोस्तों? वो 0 होता है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 होता है। अब आइए दोस्तों, सम संख्या जिसको इवन नंबर क्या है, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभक्त हो जाती हैं। विभक्त का मतलब दोस्तों 2 से अगर उसको भाग दिया जाए तो संख्या कट जाए, सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी आप कह सकते हैं 2 का गुणज। जैसे आप 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, जो संख्या 2 से कटती चली जाए, भाग देने पर 2 से कट जाए, शेषफल 0 आए, वही हमारी क्या होती है? सम संख्या होती है। अब आइए दोस्तों देखते हैं विषम संख्या क्या होती है। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभक्त ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। देखिए दोनों में क्या अंतर हुआ? सम संख्या क्या है? ये 2 से विभक्त हो जाती है, यानी भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है। यानी 2 का जैसे आप पहाड़ा पढ़ते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे। और विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभक्त ना हो, ये 1 से शुरू होती, 1 हो गया, 3 हो गया, 3 भी नहीं 2 से विभक्त होगी, 5 हो गया, 7 हो गया, इसके आगे 9 हो जाएगा, उसके आगे 11 हो जाएगा। तो दोस्तों सम और विषम संख्या में ही अंतर है। सम संख्या क्या चीज है? जो 2 से विभक्त हो जाए, और विषम संख्या क्या चीज है? जो 2 से विभक्त ना हो।
अगला देखते हैं दोस्तों क्या दिया है, अभाज्य संख्याएं जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जिसमें केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कई गुणनखंड होते हैं? केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। और इसके आगे क्या होगा दोस्तों, 15 मत कहिएगा, क्योंकि 15 देखिए 3 से भी कट जा रही है और 15 जो है 5 से भी कट जाएगी। आगे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 17 मिलेगा, इसके आगे 19 मिलेगा, उसके आगे 23 मिलेगा। तो दोस्तों अभाज्य संख्याएं वो होती हैं, कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, जो स्वयं से कटे, जो स्वयं से कटती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। अब देखिए दोस्तों, अगर 12 के बाद आप 13 के बाद अगर यहाँ पे 15 बताते हैं तो 15 जो है 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, लेकिन 17 जो है वो केवल 17 से ही कटेगा, 1 से कटेगा। ऐसे देखिए 23 है जो 1 से कटेगा और 23 से कटेगा। ऐसे आप 29 है जो केवल 1 से कटेगा और 29 से कटेगा। तो अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, अथवा वह या तो 1 से कटे या स्वयं से कटे। अब देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण चीज, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अब देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2 कैसी संख्या है, तो 2 हमारी सम संख्या भी है और क्या होती है, अभाज्य संख्या भी होती है। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर 1 से 50 तक देखा जाए दोस्तों तो 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे आप कह सकते हैं 17, 23 और फिर उसके बाद आपका 29, 31, जो स्वयं से कटे। ऐसे देखेंगे आप तो 15 संख्याएं आएंगी। और क्या कह रहे हैं, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप सभी ने क्या देखा, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो हमारे दैनिक जीवन में जिसको हम अपनी गणना में यूज करते हैं लेकिन जीरो को शामिल नहीं करते। ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1। उसके बाद देखिए पूर्ण संख्या, जब हम जीरो को भी शामिल कर देते हैं तो हमारी ये पूर्ण संख्या बन जाती है। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में ये अंतर होता है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 0 होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। सम संख्या क्या होता है दोस्तों, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभक्त है। अगर 2 से विभाजित हो जाती है तो सम है, नहीं होती है तो क्या हो गया, विषम है। अभाज्य में क्या बताए कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल स्वयं से विभाजित हो, या 1 से तो सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, ये स्वयं से विभाजित होती हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है, यानी ये सम भी है और अभाज्य भी है। और 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।